टोटल होंगे ये कोई 80+ MCQs हैं ये आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। पहला MCQ है क्विज़ नंबर 1 था से टाइप्स ऑफ मीडिया यूज टू डायरेक्ट इंफॉर्मेशन अपवर्ड आर। वो कौन सी टाइप्स हैं? वो हैं रिपोर्ट्स, इंटर ऑफिस मेमोज, सुपरवाइज़र सबॉर्डिनेट कॉन्फ्रेंसेस। ये अपवर्ड होती हैं, ठीक है, यूज टू डायरेक्ट इंफॉर्मेशन अपवर्ड। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये है इन USA maintaining eye contact while talking with elders show confidence. In Pakistan it shows disrespect. What does this example depict? इसका मतलब ये है कि इंटरप्रिटेशन ऑफ बॉडी लैंग्वेज इज़ नॉट यूनिवर्सल। ये इसका करेक्ट आंसर है। आंसर आपको सारे करेक्ट ही बताएंगे, इस चीज़ की टेंशन ना लीजिएगा कि बस ऐसे ही बता दिए। ये मैं अपना ज़ाती डाटा आपको से शो करता हूँ, शेयर कर रहा हूँ, जिससे मैंने तैयारी करके ये सब्जेक्ट पास किए हुए हैं अच्छे नंबरों से। और एक नेक्स्ट ये है डैश कैन आल्सो सीरियसली इम्पीड द ट्रांसमिशन ऑफ आइडिया। वो कौन सी चीज़ होती है जो कि सीरियसली इम्पीड करती है ट्रांसमिशन ऑफ आइडिया को? वो होता है प्रीजुडिस। ठीक है जी, ये क्वेश्चन, ये इसका करेक्ट आंसर प्रीजुडिस। नेक्स्ट आ गया डैश ये वही आ गया दोबारा से बॉस जी। हाँ, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्टरिस्टिक विच enables us to distinguish one voice from another is known as quality। वो जो एक आवाज़ से दूसरी आवाज़ में जो फ़र्क, जो चीज़ से का हमें पता चलता है, वो क्वालिटी होती है। ठीक है जी, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द टिप्स टू बिकम अ बेटर लिसनर एक्सेप्ट सिवाय। ये सारी जो हैं बेटर लिसनर की टिप्स हैं टू बिकम बेटर लिसनर, सिवाय एक के। तो वो ये है, ये बेटर लिसनर की नहीं है, ठीक है, बाकी ये तीनों बेटर लिसनर की हैं, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द टिप्स। अच्छा ये वही आ गया दोबारा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है being resistant to issues which are contrary to already existing ideas hampers the process of communication। को प्रोसेस को वो हैम्पर करते हैं। ठीक है जी, being resistant to issues, ठीक है, which are contrary to already existing ideas, वो हैम्पर करते हैं प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन को। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग इज द स्टेज एट विच यू लर्न। ठीक है जी, अंडरस्टैंडिंग ऐसी स्टेज जिस पे आप लर्न करते हैं व्हाट द स्पीकर मीन्स। ये इसका आंसर है, व्हाट द स्पीकर मीन्स। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन ऑक्यूपाइज द मोस्ट अमाउंट ऑफ टाइम। वो कौन सी कम्युनिकेशन है कि किस्म है जो कि ज़्यादा टाइम लेती है? वो होती है लिसनिंग। लिसनिंग में हमें सुनने में ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है जी, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आ गया है व्हाट डज लिमिटेड आई कांटेक्ट सिग्नल। कम से कम आई कांटेक्ट का क्या मतलब होता है? उसका मतलब होता है प्लेफुलनेस। ये इसका आंसर है, करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आ गया है द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल रिजॉल्व इशूज इन एन इनफॉर्मल और फॉर्मल एटमॉस्फेयर और व्हेन इशूज आर रिजॉल्व्ड एज पार्ट ऑफ द ऑनगोइंग इंटरेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल इज नोन एज, वो कहते हैं, उसे कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। ठीक है, इसका ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आ गया है अच्छा ये थोड़ा सा ना आपको शायद पढ़ने में थोड़ी दिक्कत होगी, मैं पढ़ता हूँ, मेरी उसको सुने, मैं जो पढ़ रहा हूँ। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द टिप्स टू बिकम बेटर लिसनर। ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, दोबारा है, रिपीट है। तो बेटर लिसनर के लिए सिवाय एक के, ये तीन सारी जो हैं बेटर लिसनर की टिप्स हैं सिवाय एक के, एक्सेप्ट वन। वो होती है क्रिएटिंग इंटरप्शंस।
तो ये बेटर लिसनर की नहीं होती, ठीक है। ये बाकी तीनों बेटर लिसनर की हैं। नेक्स्ट आ गया है सेल्फ कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल। जो सेल्फ कॉन्फिडेंट लोग जो होते हैं यूजली स्टैंड मोर इरेक्ट देन दोज, ठीक है, समझ आ गया ना। दोज हु लैक कॉन्फिडेंस, जिनमें जो कह रहा है जो सेल्फ कॉन्फिडेंट लोग होते हैं वो उन लोगों से जिनमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है उनसे ज़्यादा इरेक्ट होते हैं, ठीक है। ये इसका आंसर है हु लैक कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरपर्सनल नीड टू एस्टेब्लिश आइडेंटिटी विद अदर्स। ये तो इनमें से कौन सा वो इंटरपर्सनल नीड है जो कि एस्टेब्लिश करती है आइडेंटिटी को दूसरों से विद अदर्स, वो होती है इंक्लूजन। ये इसका करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन, ये इसका करेक्ट आंसर है, इंक्लूजन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट हैज़ बायस्ड लैंग्वेज। इनमें से कौन सी, ये चार स्टेटमेंट दी हुई नीचे, वो कह रहे हैं इनमें से एक जो है वो बायस्ड लैंग्वेज है उसकी स्टेटमेंट की। तो हम देखते हैं कि मोस्ट जर्मन्स आर डायरेक्ट इन देयर कम्युनिकेशन। अब इसमें डायरेक्ट जर्मन्स को कहा कि आर डायरेक्ट इन देयर कम्युनिकेशन, तो ये जो है बायस्ड है, ठीक है जी। आगे नीचे ये है सम जैपनीज बिजनेस पीपल कैन नॉट, इसमें बिजनेस पीपल का है, किसी को ख़ास नहीं कहा। फिर ये है ओल्डर पीपल जनरली, ओल्डर पीपल में बहुत सारे आ जाते हैं, किसी को ख़ास नहीं कहा। फिर जूस जनरली मेक गुड बिजनेस पीपल, तो ये भी अनबायस है। तो ये मोस्ट जर्मन आर डायरेक्ट इन कम्युनिकेशन, ये जो है ये वाली बायस है, ठीक है, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है, अच्छा क्वेश्चन ज़्यादा मैं थोड़ा तेज़ी से पढ़ूँगा अब, और शायद आपको समझाने के चक्कर में मैं ना पढ़ूँ क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और आपसे है रिक्वेस्ट कि अगर मेरी वीडियो से आपको ये मेरा मटेरियल जो आपको शो कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ, आपके लिए हेल्पफुल है तो फिर आपको भी क्या कहते हैं फ़र्ज़ बनता है, या फ़र्ज़ नहीं अगर ना कहें तो इथिकली जो है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेटर रिपोर्ट, स्टॉक होल्डर रिपोर्ट्स, प्रपोजल, स्टॉक होल्डर मीटिंग, टेलीफोन कन्वर्सेशन, ये सारी किस चीज़ की किस्में हैं? ये हैं एक्सटर्नली होती हैं ये सारे, ये एक्सटर्नल हैं। इन ऑप्शन दिए हैं इंटरनली, एक्सटर्नली, पर्सनली, देन नन ऑफ द अबव। तो ये जो देखें लेटर्स, रिपोर्ट्स, स्टॉक होल्डर रिपोर्ट, प्रपोजल, टेलीफोन कन्वर्सेशन, मीटिंग, ये सब एक्सटर्नली होते हैं, यानी कि बाहर, इंटरनली नहीं होते किसी भी इदारे में से, यानी कि। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज अ प्रोसेस विच डिमांड दैट फुल अटेंशन टू बी पेड टू द स्पोकन मटेरियल। वो कौन सा प्रोसेस है जो डिमांड करता है फुल अटेंशन पेड टू स्पोकन मटेरियल? वो होता है लिसनिंग। जब भी हमें सुनते वक्त तो फुल अटेंशन देनी चाहिए, ये इसका आंसर है करेक्ट। बाकी ये ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टडीज शो दैट जॉब एप्लीकेंट्स आर मोर लाइकली टू मेक ए फेवरेबल इम्प्रेशन एंड गेट ए जॉब ऑफर व्हेन। वो कब होता है? वो तब होता है व्हेन दे लेट द इंटरव्यूअर डू मोस्ट ऑफ द टॉकिंग, ठीक है जी, ये इसका करेक्ट आंसर है। अब मैं इसे आपको समझाऊंगा तो मुझे तो समझ आएगी इसकी तो मैं वीडियो लंबी कर हो जाएगी। इस तरह बहुत सारे क्वेश्चंस हैं तो मैं थोड़ा अवॉइड करता हूँ, पढ़ता जाता हूँ, आपको करेक्ट आंसर बताता जाता हूँ, समझा मैंने जो दिए हैं तो वो। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग सिंबल्स मीनिंग्स थ्रू द यूनिक कंटेंट्स ऑफ ईच पर्सनस माइंड। तो ये इसके चार ऑप्शन है हियरिंग, लिसनिंग, फिल्टरिंग, स्पीकिंग। तो फिल्टरिंग इसका आंसर है ये क्वेश्चन, ये फिल्टरिंग इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन विच अकर्स व्हेन टू और फ्यू पीपल टॉक फेस टू फेस। तो ये इसके चार ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ठीक है जी। नेक्स्ट आगे चलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट हैज़ बायस लैंग्वेज। तो कौन सी, ये पहले दोबारा आ गया रिपीट होकर क्वेश्चन, पहले भी पढ़ चुका हूँ कि मोस्ट जर्मन्स आर डायरेक्ट इन द कम्युनिकेशन, ये जो है ये बायस लैंग्वेज है, तो ये करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं
Which one of the following statement defines situational context of interpersonal communication? तो सिचुएशन कॉन्टेक्स्ट को कौन सी वो डिफाइन करेगी? इट डील्स विद द साइको सोशल वेयर यू आर कम्युनिकेटिंग, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है नीड, डिज़ायर्स, वैल्यूज़, पर्सनैलिटी एक्सेट्रा और दी एग्जाम्पल्स ऑफ, ये किस चीज़ की एग्जाम्पल्स हैं? ये चार ऑप्शन है, एनवायरमेंटल, रिलेशन, सिचुएशन, साइकोलॉजिकल। तो ये करेक्ट आंसर है, साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट की ये एग्जाम्पल्स हैं, नीड, डिज़ायर, वैल्यू, पर्सनैलिटी। नेक्स्ट आगे द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल रिजॉल्व इशूज इन एन informal or formal atmosphere or when issues are resolved as part of the ongoing interaction between individual is known as, तो इसका आंसर है कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। ठीक है जी, ये फोर्थ ऑप्शन कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ईच मॉर्निंग आमना डिसाइड हाउ टू ड्रेस, what to eat, what to go, etc. This refers to which of the following levels of communication? तो वो होते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के ये लेवल्स हैं, ये इसका करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व्स ग्रैस्पिंग व्हाट द स्पीकर मीन्स बाय सीइंग द आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम हिज या हर पॉइंट ऑफ व्यू। तो वो इसका है विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व्स, तो वो लिसनिंग इन्वॉल्व्स होता है। लिसनिंग इसका करेक्ट आंसर है। लिसनिंग इन्वॉल्व्स ग्रैस्पिंग व्हाट स्पीकर मीन्स। ये पहला है हियरिंग, फिल्टरिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग करेक्ट आंसर है। अच्छा, एक चीज़ बता रहा हूँ कि आप चाहे वीडियो को स्टॉप करके या स्क्रीनशॉट लेके आराम से अच्छी तरह तैयारी कर सकते हैं। अगर जो मैं बोल रहा हूँ, अगर मेरी वीडियो को 3-4 दफ़ा आप सुन लेंगे, ये क्वेश्चन जो बोल रहा हूँ इसको गौर से सुनेंगे, रट्टा ना भी लगाएं, तो आपको वैसे ही आंसर याद हो जाएंगे जो मैं बताता जा रहा हूँ। If a modern organization uses the mediums like reports, conferences, or inter-office memos to communication with the people working in the organization, what type of communication? This is an internal communication. ये जो इदारे के अंदर होती है, ये internal communication में आ जाती हैं चीज़ें। ऑफिस मीमो, रिपोर्ट्स, कॉन्फ्रेंसेज, ये इंटरनल कम्युनिकेशन होती है। नेक्स्ट है if a modern organization uses the mediums like reports, conferences, inter-office memo to communicate with the people, ये दोबारा से आ गया इंटरनल कम्युनिकेशन। अच्छा, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरपर्सनल नीड टू एस्टैब्लिश आइडेंटिटी विद अदर्स। इनमें से कौन सी जो है इंटरपर्सनल नीड है टू एस्टैब्लिश आइडेंटिटी विद अदर्स के लिए? वो होता है इंक्लूजन। ये इंक्लूजन इसका करेक्ट आंसर है। बाकी कंट्रोल, फैक्शन, पावर है, लेकिन इंक्लूजन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है पुअर अटेंशन इधर ऑन द पार्ट ऑफ द सेंडर और ऑन द पार्ट ऑफ द रिसीवर कैन क्रिएट प्रॉब्लम और लीड टू मिसअंडरस्टैंडिंग होता है। ठीक है जी, लीड टू मिसअंडरस्टैंडिंग करेगी, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आगे है मीडिएटेड कम्युनिकेशन जो होती है, मीडिएटेड कम्युनिकेशन अकर्स थ्रू होती है। ये 4 ऑप्शन है, लेटर, रिपोर्ट, फॉर्म ऑफ इंटर ऑफिस मेमोरेंडा, ये इसका करेक्ट आंसर है। मीडिएटेड कम्युनिकेशन अकर्स थ्रू, इनके ज़रिए मीडिएटेड कम्युनिकेशन होती है, लेटर, रिपोर्ट और इंटर ऑफिस मेमोरेंडा। ये हैंड आउट से मैं अभी दिखा देता हूँ, ये हैंड आउट से देख लें। मीडिएटेड कम्युनिकेशन आल्सो अकर थ्रू लेटर, रिपोर्ट, फॉर्म, इंटर ऑफिस मेमोरेंडा। ठीक है जी, नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट डज कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन मीन्स। कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन का क्या मतलब होता है? उसका मतलब होता है कि ये 4 ऑप्शन है, ये इनमें से ये जो ऑप्शन है, वी हैव बीन इनएफेक्टिव इन कम्युनिकेशन, वी हैव बीन इनफेक्टिव इन कम्युनिकेशन, ये इसका करेक्ट आंसर है। इसका ये मतलब है, ये जो क्वेश्चन है कि व्हाट डज कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन मीन्स, इट मीन्स वी हैव बीन इनएफेक्टिव इन कम्युनिकेशन। नेक्स्ट आगे है, ये मैं हैंड आउट से भी आपको दिखा देता हूँ, ये देखें। तो कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन, ये देख रहे हैं, इट मीन्स दैट वी हैव बीन इनफेक्टेड इन कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग सिंबल्स मीनिंग थ्रू द यूनिक कॉन्टेंट्स ऑफ ईच पर्सनस माइंड। तो इसका 4 ऑप्शन है, लिसनिंग, हियरिंग, स्पीकिंग, फिल्टरिंग।
फ़िल्टरिंग इसका करेक्ट आंसर है। ये हैंड आउट से भी दिखा देता हूँ। देखें, फ़िल्टरिंग इज़ द प्रोसेस गिविंग सिंबल्स मीनिंग थ्रू द यूनिक कंटेंट्स ऑफ ईच पर्सन माइंड। ये फ़िल्टरिंग है। ये देख रहे हैं, गिविंग सिंबल्स मीनिंग, फ़िल्टरिंग इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जांपल ऑफ पैरा लैंग्वेज, की कौन सी इनमें से एग्जांपल है। तो ये हैं हैंड जेस्चर, बॉडी लैंग्वेज, ऑल ऑफ द अबव थ्री, टोन ऑफ वॉइस। तो ऑल ऑफ तीनों ही हैं, ऑल ऑफ द अबव थ्री, इस पर क्लिक करना है, ये करेक्ट आंसर है। तीनों ही हैं इसकी एग्जांपल। ये हैंड आउट से भी दिखा देता हूँ, ये देख लें। पैरा लैंग्वेज में आ जाता है टोन ऑफ वॉइस, सेंटर्स आई, बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर्स, हैंड जेस्चर्स, ये सारे आ जाते हैं इसमें पैरा लैंग्वेज में। ठीक है जी, ये इसका क्वेश्चन और ये इसका आंसर। नेक्स्ट है if a modern organization uses the mediums like reports, conferences, interactive memos to communication, people working in the organization will be, ये दोबारा से रिपीट होकर क्वेश्चन आया है। इसका आंसर है इंटरनल कम्युनिकेशन के ये सारे हैं। रिपोर्ट, कॉन्फ्रेंसेस, इंटरऑफिस मीमोज, ये सब इंटरनल कम्युनिकेशन में होता है। ये हैंड आउट से भी दिखा देता हूँ, नहीं हैंड आउट का यहाँ पे स्क्रीनशॉट नहीं लगाया हुआ। नेक्स्ट है, ये देखें, ये है, हाँ। तो ये एक्सटर्नल का है, इंटरनल का, ये इंटरनल में है, इंटरनल की कम्युनिकेशन में। यहाँ पे ये इंटर मीमोज, रिपोर्ट्स, ठीक है जी, कॉन्फ्रेंसेस, ये इंटरनल कम्युनिकेशन में आ जाता है। ठीक है, ये इसका। नेक्स्ट आ गया लेटर रिपोर्ट, स्टॉक होल्डर रिपोर्ट, प्रपोजल, स्टॉक होल्डर मीटिंग, टेलीफोन कन्वर्सेशन एंड कॉन्फ्रेंसेस आर टाइप्स ऑफ मीडिया यूज बाय द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये इसके चार ऑप्शन हैं। तो ये सब एक्सटर्नली होता है। ये हैंड आउट से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, और इसमें आ जाता है लेटर रिपोर्ट, स्टॉक होल्डर रिपोर्ट, प्रपोजल, स्टॉक होल्डर मीटिंग, टेलीफोन कन्वर्सेशन, कॉन्फ्रेंसेस, ये एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। और इंटरनल कम्युनिकेशन में आएगा इंटर ऑफिस मीमोज, रिपोर्ट्स और कॉन्फ्रेंसेस। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन का हो गया, समझ आ गया आपको। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन वुड बी व्हेन को वर्कर डील विद द प्रॉब्लम, वो होती है हॉरिजॉन्टल। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ मीडिया यूज टू डायरेक्ट इंफॉर्मेशन अपवर्ड, वो होता है रिपोर्ट, इंटर ऑफिस मीमो, सुपरवाइजर, सबऑर्डिनेट। ठीक है जी, नेक्स्ट आगे चलते हैं। विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन वुड बी व्हेन को वर्कर डिसाइड टू मीट टू डील विद द प्रॉब्लम, वो होता है हॉरिजॉन्टल। ये हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, ये इसका ये करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन और यहाँ पे भी दिया हुआ है, ये हॉरिजॉन्टल। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, अभी आधे हुए हैं, आधे बाकी हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट हैज़ बायस लैंग्वेज, तो वो ये दोबारा रिपीट हो गया है। मोस्ट जर्मन्स आर डायरेक्ट इन दर कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है सॉरी सॉरी ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर टिप्स टू बिकम ए बेटर लिसनर, ये सारी बेटर लिसनर की टिप्स हैं सिवाय एक के एक्सेप्ट। तो ये दोबारा से क्वेश्चन रिपीट होकर तीसरी दफ़ा ये पढ़ रहा हूँ कि क्रिएटिंग इंटरप्शन जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। बाकी ये जो हैं सारी बेटर लिसनर की एग्जांपल्स हैं। ये उसने पूछा था एक्सेप्ट, तो वो ये आंसर है, क्रिएटिंग इंटरप्शंस। नेक्स्ट आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट हैज़ बायस लैंग्वेज, वो मोस्ट जर्मन, ये दोबारा फिर वही आ गया, ये इसका आंसर। नेक्स्ट आगे चलते हैं। लेटर रिपोर्ट, स्टॉक होल्डर रिपोर्ट, प्रपोजल, स्टॉक होल्डर मीटिंग, टेलीफोन कन्वर्सेशन, कॉन्फ्रेंसेस आर टाइप ऑफ मीडिया। तो ये दो फिर यानी कि रिपीट हो गई, ये फिर क्वेश्चन आया है। तो इसका एक्सटर्नली जवाब है, ये हैंड आउट से देख लें कि ये एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में आ जाती हैं यही चीज़ें, लेटर रिपोर्ट, स्टॉक होल्डर रिपोर्ट, प्रपोजल, स्टॉक होल्डर मीटिंग, टेलीफोन कन्वर्सेशन, कॉन्फ्रेंस। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग सिंबल्स मीनिंग थ्रू द यूनिक कॉन्टेंट्स ऑफ ईच पर्सन माइंड। ये भी रिपीट होकर दोबारा से आया क्वेश्चन, इसका आंसर है फिल्टरिंग है। फिल्टरिंग इसका आंसर है। ये हैंड आउट से देख लें, फिल्टरिंग में प्रोसेस गिविंग सिंबल्स मीनिंग थ्रू द यूनिक कॉन्टेंट्स। नेक्स्ट आगे चलते हैं।
ये क्वेश्चन है, स्टडीज शो दैट जॉब एप्लीकेंट्स आर मोर लाइकली टू मेक ए फेवरेबल इम्प्रेशन एंड गेट ए जॉब ऑफर व्हेन, जब, तो इसका ये आंसर, ये चार ऑप्शन थे, ये करेक्ट आंसर है। दे लेट द इंटरव्यूअर डू मोस्ट ऑफ द टॉकिंग, ये इसका करेक्ट आंसर है। ये भी पहले पढ़ चुका हूँ, दोबारा रिपीट हो के आया है। तो यहाँ से भी देख लें, ये हैंड आउट से भी है। तो टू मेक ए फेवरेबल इम्प्रेशन एंड गेट जॉब ऑफर व्हेन दे लेट द इंटरव्यूअर डू मोस्ट ऑफ द टॉकिंग, ये हैंड आउट से। ये क्वेश्चन, ये इसका आंसर। नेक्स्ट आगे चलते हैं। डैश इज द प्रोसेस विच डिमांड दैट फुल अटेंशन टू बी पेड टू द स्पोकन मटेरियल, तो लिसनिंग जो होता है ऐसी चीज़ होती है जिसमें हमें फुल अटेंशन देनी होती है। तो ये चार ऑप्शन से इसमें से लिसनिंग करेक्ट आंसर है। ये हैंड आउट से भी दिखा देता हूँ, ये देखें हैंड आउट से, लिसनिंग इज द प्रोसेस दैट डिमांड दैट फुल अटेंशन टू बी पेड टू द स्पोकन मटेरियल, ये हैंड आउट से। ये क्वेश्चन वही वाला हैंड आउट से, और ये लिसनिंग। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरपर्सनल नीड टू स्टैब्लिश आइडेंटिटी विद अदर्स, ये भी क्वेश्चन पहले पढ़ चुका हूँ, दोबारा रिपीट होकर आया है। इसका आंसर है इंक्लूजन, ये पहले मैं बता चुका हूँ इंक्लूजन। ये हैंड आउट से देख लें। इंक्लूजन ये इंटरपर्सनल नीड्स की तीन टाइप्स हैं। इंक्लूजन है पहला, उसमें होता है नीड टू स्टैब्लिश आइडेंटिटी विद अदर्स, ये देखें, नीड टू स्टैब्लिश आइडेंटिटी विद अदर्स, ये इंक्लूजन इसका आंसर। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन विच अकर्स व्हेन टू और फ्यू पीपल टॉक फेस टू फेस, ये भी दोबारा से रिपीट होकर आया है। इसका करेक्ट आंसर है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। एंड टू पीपल फेस टू फेस टॉक करेंगे तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होगी। और ये हैंड आउट से भी दिखा देता हूँ। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इसमें क्या होता है, अकर्स व्हेन टू पीपल टॉक फेस टू फेस, ये हैंड आउट से, लेसन नंबर 3 से। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन है, सेल्फ कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल यूजली स्टैंड मोर इरेक्ट देन दोज हु लैक कॉन्फिडेंस, ये इसका करेक्ट आंसर है। पहले भी पढ़ चुका हूँ, दोबारा रिपीट हो क्या आया है। यहाँ भी देख लें, ये भी इधर भी ये है, थोड़ा वाज़े आपको नज़र आएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ टचिंग, ये सारी टचिंग की एग्जाम्पल हैं सिवाय एक के। वो देखें, ये ड्राइंग, द एल्बो डाउन, पैट, शेक हैंड, हग, तो वो कह रहा है ये सारी टचिंग की एग्जांपल है सिवाय एक के, वो ये है, ये जो ड्राइंग द आईब्रो डाउन, आँखों की जो भवें होती हैं ना, उन्हें नीचे करना, ये टचिंग में नहीं आता। बाकी पैट, हैंड शेक, हग, ये तीनों टचिंग में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। सही है, यहाँ भी देख लें, यहाँ भी है, ये थोड़ा वाज़िया नज़र आएगा, ये आंसर है इसका। नेक्स्ट आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एग्जांपल्स ऑफ इंटरपर्सनल एक्सचेंज, ये कौन में से कौन सी इंटरपर्सनल एक्सचेंज की एग्जांपल है, वो ये ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन तीनों ही हैं। कन्वर्सेशंस भी है, डायलॉग्स भी हैं, स्मॉल ग्रुप डिस्कशंस भी हैं, ये तीनों ऑल ऑफ द, ये करेक्ट आंसर, ये सारी जो हैं इंटरपर्सनल एक्सचेंज की एग्जांपल्स हैं। आगे चलते हैं। Select the correct type of communication which occurs when two or few people talk face to face, ये भी पहले मैं पढ़ चुका हूँ, अब भी पढ़ा है, दोबारा आया। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की ये एक टाइप है, ठीक है जी। एंड टू पीपल टॉक फेस टू फेस। ये नेक्स्ट है, मीडिएटेड कम्युनिकेशन अकर्स थ्रू, जो मीडिएटेड कम्युनिकेशन होती है वो होती है लेटर्स, रिपोर्ट्स, फॉर्म्स और इंटर ऑफिस मेमोरेंडा से, ये इसका करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन है, डैश कैन बी सीरियसली इम्पीड द ट्रांसमिशन ऑफ आइडिया, तो क्या चीज़ होती है जो सीरियसली इम्पीड करती है ट्रांसमिशन ऑफ आइडिया को, वो होता है प्रीजुडिस। ये स्टार्ट में, वीडियो के स्टार्ट में भी ये क्वेश्चन मैं पढ़ चुका हूँ, दोबारा रिपीट होकर आया है। तो प्रीजुडिस जो होती है, कैन सीरियसली इम्पीड द ट्रांसमिशन ऑफ आइडिया, ये देखें प्रीजुडिस, ये हैंड आउट से स्क्रीनशॉट लगाया। प्रीजुडिस कैन आल्सो सीरियसली इम्पीड द ट्रांसमिशन ऑफ आइडिया, ये देख रहे हैं। आगे चलते हैं। डैश का, ये वही क्वेश्चन है, प्रीजुडिस वाला ही है ये भी। आगे चलते हैं जी।
टाइप्स ऑफ मीडिया यूज टू डायरेक्ट इंफॉर्मेशन अपवर्ड। अपवर्ड में डायरेक्शन मीडिया इंफॉर्मेशन की अपवर्ड डायरेक्शन के लिए कौन सा मीडिया की टाइप यूज़ होती है? वो होती हैं रिपोर्ट्स, इंटरफेस, मीमोज, सुपरवाइज़र, सबॉर्डिनेट कॉन्फ्रेंसेस। ठीक है, ये किसी भी इदारे के अंदर इंटरनल होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें रिपोर्ट्स, इंटरफेस, मीमो, सुपरवाइज़र, सबॉर्डिनेट। ये अपवर्ड इस तरह होता है, नीचे जो स्टाफ होता है ना, ऊपर वाले जो अपने टॉप मैनेजमेंट या उन्हें ये सब फॉरवर्ड करते हैं रिपोर्ट्स, इंटरफेस, मीमो, सुपरवाइज़र, सबॉर्डिनेट। तो ये अपवर्ड में क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे है डैश itself is probably the most common barrier to effective communication। तो इनमें से कौन सा जो है बैरियर है का इफेक्टिव कम्युनिकेशन में? वो है लैंग्वेज। लैंग्वेज itself खुद है लैंग्वेज बैरियर, क्योंकि दुनिया में हज़ारों लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, तो लैंग्वेज एक खुद कॉमन बैरियर है इफेक्टिव कम्युनिकेशन में। ये इसके 4 ऑप्शन थे, ये आंसर है करेक्ट। नेक्स्ट आगे है, ये क्वेश्चन है इन ऑर्डर टू लिसन मोर इफेक्टिवली यू शुड। मोर इफेक्टिवली लिसन करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? ये 3 ऑप्शन जो दिए हुए हैं, ये यहाँ पे ये देखें, ये 4 ऑप्शन, ये चारों यहाँ पे। इन ऑर्डर टू लिसन मोर इफेक्टिवली यू शुड, तो पहला ऑप्शन है मिनिमाइज डिस्ट्रैक्शंस, टॉक लेस, पे अटेंशन टू वर्बल एंड नॉन वर्बल क्यूज। तो ये सारे ही तीनों एग्जांपल जो हैं, ये तीनों ही हैं इसकी। तो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है, ये इसका करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं मोटिवेशन इज द प्रोसेस ऑफ। मोटिवेशन किस चीज़ का प्रोसेस है? वो है सेटिस्फाइंग इंटरनल नीड्स थ्रू एक्शंस एंड बिहेवियर्स। तो ये इसका ये करेक्ट आंसर है, मोटिवेशन इज द प्रोसेस ऑफ, ये इसका आंसर है। आगे चलते हैं The process by which individuals resolve issues in an informal, formal atmosphere, or when issues are resolved as part of the ongoing interaction between individuals is known as, ये conflict resolution इसका आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ मीडिया यूज टू डायरेक्ट इंफॉर्मेशन अपवर्ड। ये दोबारा आया है, रिपोर्ट, इंटरफेस, मीमो, सुपरवाइजर, सबॉर्डिनेट कॉन्फ्रेंसेस, ये आंसर। नेक्स्ट आगे चलते हैं द वर्ड इंटरपर्सनल, इसका क्या मानी है? जो वर्ड है इंटरपर्सनल, इसका क्या मीन्स है, मानी है, मीनिंग है? इसका मीनिंग है विद इन द पर्सन। इंटरपर्सनल का मीन्स है विद इन द पर्सन। आगे चलते हैं वर्ड कम्युनिकेशन इज डिराइव फ्रॉम ए लैटिन वर्ड कम्युनिको विच मीन्स, जो वर्ड है कम्युनिकेशन, ये लैटिन वर्ड कम्युनिको से निकला है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है टू शेयर। कम्युनिको या कम्युनिकेशन का मीनिंग है, मतलब है, मानी है टू शेयर, ये आंसर है टू शेयर। आगे स्टडी शो दैट जॉब एप्लीकेंट्स आर मोस्ट लाइकली टू मेक ए फेवरेबल इंप्रेशन एंड गेट ए जॉब ऑफर व्हेन दे लेट द इंटरव्यू डू मोस्ट ऑफ द टॉकिंग। ये तीसरी दफ़ा क्वेश्चन आया है, पढ़ रहा हूँ मैं रिपीट होके, ये इसका आंसर है करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। तो इनमें से कौन सा जो फंक्शन है वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का फंक्शन नहीं है? तो वो है ये है क्रिएटिंग आइसोलेशन इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये जो सब्जेक्ट है ये कोई इतना आसान सब्जेक्ट नहीं है, ये डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है। और बच्चों इसे आसान समझते हैं, लेकिन इसमें जो है ना वो मुश्किल सब्जेक्ट है और मार्क्स कम आते हैं बच्चों के। तो ज़रा गौर से तवज्जो से पढ़ें। नेक्स्ट आगे है व्हाट डज लिमिटेड आई कांटेक्ट सिग्नल। व्हाट डज लिमिटेड आई कांटेक्ट सिग्नल, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कंट्रोल, ये इसका करेक्ट आंसर है। व्हाट डज लिमिटेड आई कांटेक्ट सिग्नल, इसका ये ऑप्शन है करेक्ट आंसर, कंट्रोल। और एक चीज़ और बताऊँ, इस सब्जेक्ट के जो लेक्चर जिन साहब ने दिए हुए हैं हैं तो वो काफ़ी काबिल, लेकिन अगर वो बेहतर था उर्दू में दे देते तो बच्चों को कुछ समझ भी आती। अब हर बच्चा तो अच्छी अंग्रेज़ी नहीं होती उसकी, और वर्चुअल के बच्चों की तो वैसे भी इतनी अच्छी नहीं होती क्योंकि मिडिल क्लास से ज़्यादा हैं। तो पार्शल और मार्जिनल लिसनिंग कैन डिस्टॉर्ट द इंटेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। वो कह रहा है पार्शल या मार्जिनल जो लिसनिंग होती है
कैन डिस्टॉर्ट द इंटेंट ऑफ, इनमें से किस चीज़ का इंटेंट को डिस्टॉर्ट करती है, वो है मैसेज। तो पार्शियल मार्जिनल लिसनिंग कैन डिस्टॉर्ट द इंटेंट ऑफ मैसेज, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है, ये जो मैं मटेरियल आपको दिखा रहा हूँ ना, जितने क्वेश्चन और उनके करेक्ट आंसर किसी ने भी यूट्यूब पे इस तरह से नहीं शेयर किया जो मैं कर रहा हूँ। ये मेरा अपना ज़ाती पर्सनल डाटा है। जब मैंने ये कोर्स किया, ये सब्जेक्ट के पढ़ा, तो ये मैंने खुद इससे से तैयारी करके ये मार्क्स लेता था, यानी कि अच्छे। नेक्स्ट है, विच आर द फॉलोइंग, विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इट वुड बी व्हेन सुपरवाइजर प्रोवाइड डायरेक्शंस टू देयर सबॉर्डिनेट रिगार्डिंग व्हाट टू डू। तो वो होता है डाउनवर्ड। जब जो कह रहा है व्हेन सुपरवाइजर प्रोवाइड डायरेक्शन टू देयर सबॉर्डिनेट, जब सुपरवाइजर अपने निचले स्टाफ को डायरेक्शन देगा, वो डाउनवर्ड होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। विच आर द फॉलोइंग इज स्ट्रेटजी ऑफ बेटर लिसनिंग, इनमें से कौन सी बेटर लिसनिंग की स्ट्रेटजी है, वो है लिसन फॉर फैक्ट्स नॉट फीलिंग्स, ये इसका करेक्ट आंसर है। लिसन फॉर फैक्ट्स नॉट फीलिंग, ये करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन प्रोसेस डिपेंड्स ऑन हाउ मैनी क्वालिटीज ऑफ द कम्युनिकेटर, तो ये इसका आंसर है 4। हाउ मैनी क्वालिटीज ऑफ कम्युनिकेटर, कितनी कम्युनिकेटर की क्वालिटी होती हैं, 4 होती हैं, 4, ये 4 करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक विच enables us to distinguish one voice from another is known as, जो एक आवाज़ को दूसरी से डिस्टिंग्विश करती है वो होती है क्वालिटी। ये दोबारा रिपीट होकर क्वेश्चन आया, पहले भी ऊपर एक दफ़ा मैं पढ़ चुका हूँ। तो क्वालिटी करेक्ट आंसर है, और ये रिपीट होकर क्वेश्चन आया है। और वंस अगेन आपसे है कि मेरा अगर मटेरियल आपको हेल्पिंग लगता है, यानी कि मैं आपको अगर अच्छा मटेरियल यानी कि दे रहा हूँ करेक्ट आंसर के साथ, तो एथिकली आपको चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, वीडियो को लाइक करना चाहिए। ये लास्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर दी एग्जांपल्स ऑफ टचिंग, सारी एग्जांपल टचिंग की हैं सिवाय एक के। वो ये है ड्राइंग द आईब्रो डाउन, ये दोबारा से रिपीट होके आया है। तो पैट, हैंड शेक, हग, ये तीनों टचिंग की होती हैं, ये नहीं होती। तो इसका करेक्ट आंसर है ड्राइंग द आईब्रो डाउन, ये इसका करेक्ट आंसर है। तो ये था जो लेक्चर 1 से 10 तक के में से MCQ आपके साथ शेयर किए। उम्मीद है आपके लिए मिड टर्म के एग्ज़ाम में भी हेल्पफुल होंगे, मिड टर्म से पहले क्विज़ में भी। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।